हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मैग्नेट फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। और आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6 राइट। और इस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कल के क्लास में हमने पढ़ा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सब सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें जो आईएम होता है, करंट होता है, आई एम इज इक्वल टू हमने पढ़ा था वो था वी एम बाई आर पढ़े थे। आई आर एम एस जो होता है वो पढ़ा था हमने, वी आर एम एस बाई आर पढ़ा था हमने, पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था फाइव फैक्टर एंगल कितना था, 0 डिग्री था, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में था, यही मैंने पूछा था। और दूसरा पढ़ा हमने पावर फैक्टर। क्या पढ़ा हमने, पावर फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है 1। और हमने एवरेज पावर पढ़ा था होता आपका IRMS VRMS के बराबर पढ़े थे, हमने नहीं पढ़े थे। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कैपेसिटिव सर्किट। क्या पढ़ा था हमने, कैपेसिटिव सर्किट में हमने दिया था, क्या पढ़ा था आपका, आई एम बराबर जो था वो था आपका वी एम बाई एक्सी, पढ़ा था हमने 1/ओमेगा सी था, 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। इसी प्रकार अगर वी आर एम एस निकालना है तो IRMS निकालना है तो वी आर एम एस बाई एक्सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये पढ़ा था हमने। करेंट हम देख लिए थे, वोल्टेज हम देख लिए थे, दोनों बीच में पावर फैक्टर कितना था, फैक्टर एंगल कितना आया था, 90 डिग्री आया था। हमने कहा था करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा था, नहीं कर रहा था, यही इसका फेजर डायग्राम था कि नहीं था। एवरेज पावर हमने कहा था कि 0 है, होना भी चाहिए था। कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर है, एवरेज पावर कितना होता है, 0 होता है, कोई पावर का लॉस नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना। क्या करना, एनर्जी स्टोर करना। अगर पावर 0 हो जाएगा तो एनर्जी बाय टाइम में एनर्जी भी 0 हो जाएगा, जो कि ऐसा सत्य नहीं होता। कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारा प्योरली, हेडिंग दो, दिख रहा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। फटाफट लिखिए, इन दिस सर्किट only inductor is connected to AC source as shown in figure, फिगर में दिखाया गया है, as shown in figure, क्या है देखो, इंडक्टर है ना, इंडक्टर ऐसे होता है कॉइल, और इसको हमने एसी सोर्स के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया हमने, एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट। इसका इंडक्टेंस क्या होता है L, और V इक्वल टू जो हो जाता है वो है Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी। अपने को निकालना है कि कितना करंट उसमें पास कर रहा होगा, मैक्सिमम करंट कितना पास कर रहा है, ये करंट अपने को पता करना है। तो हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा केवीएल। देखो जी, इतना इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे आगे कोई फैसिलिटी नहीं है। केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाते हैं, क्या होगा केवीएल में, देखो रे बच्चों, लगाएंगे यहाँ से तो V माइनस क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्यू बाई सी कैपेसिटर के लिए होता है यार, इंडक्टर के लिए क्या होता है, 2-3 दिन पहले पढ़े थे हमने, सेल्फ इंडक्टेंस, वहां पे हमने पढ़ाया था आपको इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है। कुछ नहीं होना है बेटा तुमसे, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, नहीं पढ़े थे। अरे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी भी होता है। बताइए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से अगर मैं देखू, ये हो जाएगा V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से V क्या है हमारा, दैट इज Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी, ये हो गया L, ये हो गया आपका डी आई बाई डी टी।
क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वी एम बाई एल, और ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सहमत है या नहीं सहमत है, ये हो गया डी ए। अगर दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर से लिख लेता हूँ, डी ए आई इज इक्वल टू वी एम बाई एल, ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। क्या करेंगे बताओ, बोथ साइड विल इंटीग्रेट, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा आई, ये क्या आ जाएगा आई, और ये वी एम बाई एल इज कॉन्स्टेंट, सो वी एम बाई एल आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और जो टी के कोफिशिएंट में है उससे क्या हो जाता है, उससे क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा ओमेगा से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर दिया अपन, चलेगा नहीं चलेगा। देखिए यहाँ से एक रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया वी एम बाई, ये आ गया माइनस में वी एम बाई ओमेगा इंटू एल, क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल क्या होता है, एक्सएल, क्या होता है एक्सएल, हमने पढ़ा था ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस परसों ही पढ़ा था हमने। तो ऐसे ही आप मुंह उठा के आ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक्सएल होता है, ये आ गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आ गया, छापो इसको, ये हो गया आपका आई इज इक्वल टू डी एम बाई एक्सएल। मिटाओ इस साइड से, देखो जी अगर मैं इसको सही से और लिखूं थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस, ये देखो तो बच्चों ध्यान से, हेलो, इसको हम लिख सकते हैं, ये आ गया वी एम बाई एक्स एल, अब कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्या हो गया जी, पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे जो फाई का वैल्यू जो आ गया वो आ गया पाई बाई टू से, ठीक है। और देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या था, V बराबर था वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, अगर करंट और वोल्टेज में दोनों का फेज डिफरेंस लोगे तो फाई का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया, प्लस पाई बाई टू, क्या आ गया, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लीड्स, लीड कर रहा है, लीड्स बाय 90 डिग्री, एंड करंट लैग कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, आई लैग कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। गाइस तो जरा ध्यान से देखिएगा, जो करंट हमारे पास में आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ना,
गाइस तो ये था हमारा प्योरिटी सर्किट्स। ओके, अब जो है थोड़ा सा इम्प्योर सर्किट पढ़ेंगे, मिलावट वाला। ठीक है, अभी तक हमने प्योर कैपेसिटर लिया था, प्योर रेजिस्टर लिया था, प्योर इंडक्टर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हेडिंग दीजिए सीरीज, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी, आरसी सर्किट मतलब कि एसी सोर्स के साथ में क्या कनेक्टेड होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स। वो किसमें जी, सीरीज में कनेक्टेड होगा। देखिए रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर, resistance and capacitance are connected in series with AC source। AC source के साथ में जो है कनेक्टेड होगा, ये है रेजिस्टेंस और ये है आपका कैपेसिटेंस। इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं AC सोर्स के साथ में। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस, C इज कैपेसिटेंस। V इज इक्वल टू हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, चलेगा, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखिए जी, ये जो दोनों सीरीज में है तो सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस यहाँ पे हो गया। तो जो नेट वोल्टेज हो जाएगा, हेलो, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को निकालने पड़ेंगे जी। ठीक है, यहाँ से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं एक इजी मेथड को मैं अपनाता हूँ। ठीक है, वो हमारा हमारा है फेजर डायग्राम मेथड। कौन सा मेथड, फेजर डायग्राम मेथड। फेजर डायग्राम मेथड से हम इसका हमको निकालना है। इसमें निकालना क्या क्या है, सबसे पहले कि करंट कितना पास कर रहा है, अरे बोलो ना यार, करंट पास कितना कर रहा है, तो करंट निकालना है आई एम। तो आई एम निकालने के लिए हम पढ़े हैं अभी, आई एम बराबर क्या होता है, बी एम बाई जेड, बी एम बाई जेड होता है। बी आर एम एस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आई आर एम सॉरी आई आर एम एस निकालना है तो बी आर एम एस बाई जेड, जेड निकालना पड़ेगा। जेड इज व्हाट, इम्पीडेंस। जेड क्या है, अभी जो हमने देखा कि पिछड़ा वाला सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर था तो आज जेड बराबर आर था, अरे बोलना, अगर सिर्फ कैपेसिटर था तो जेड बराबर एक्सी था, 1/ओमेगा सी, और सिर्फ इंडक्टर था तो जेड बराबर एक्सएल था। अरे था ना अभी जो पढ़े हमने समरी में। लेकिन अभी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या जेड कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट द जेड। ध्यान से सुनो इधर, पहले इसको बाद में छापना, पहले देख लो इधर इधर कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से हम क्या जानते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो होता है इधर हो जाएगा, वी आर आई आर होता है ना ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। प्योरली रेजिस्टिव में देखा था ना हमने, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या था जी, इधर जा रहा था, 0 डिग्री पे था। अभी जो हमने कैपेसिटर में क्या देखा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। हमने जो पढ़ा बी आर बराबर ये जो था हमारा, ये क्या था जी, आई एम इंटू आर था, आई एम इंटू आर था। अब बीसी बराबर क्या हो गया, ये हमने पढ़ा आई एम इंटू एक्सी, आई एम इंटू पढ़े था ना यार, आई एम बराबर क्या था जी, बीसी बाई एक्सी नहीं था, ये हो गया। तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर मैं यहां से अगर मैं नेट निकाल रहा हूं तो बोलो यहां से, ये हो जाएगा वीएम, क्या हो जाएगा, अरे होगा ना, ये हो जाएगा वीएम मैक्सिमम वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। गौर से सुनना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो वी एम बराबर जो हो गया, वी एम बराबर देखो इधर, यहां से ये यहाँ पे डायग्राम बनाओ, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ। हाँ तो देखिए फेजर डायग्राम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो समझ गए ना सर्किट आप, इसको मिटा देता हूँ। तो फेजर डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ जिससे कि आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। देखो रे,
ये जो फेजर डायग्राम, हेलो, ये जो फेजर डायग्राम हमने बनाया है, ये जो है, ये क्या हो गया, दैट इज आई एम इंटू एक्स सी होगा, और ये क्या हो जाएगा, आई एम इंटू आर। अगर नेट रिजल्टेंट अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूँ वी एम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फाइव, अरे क्या हो जाएगा, ये फाइव होगा ना, ये हो गया फाइव, ये तो डायरेक्शन है, तो वी एम बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या हो जाएगा आपका, आई एम इंटू आर का स्क्वायर, अरे होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, आई एम इंटू एक्स सी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलो यहां से। तो जो वी एम बराबर जो आ गया, ये आ गया आपका रूट अंडर आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, आई एम स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर होगा। अगर दोनों में आई एम स्क्वायर कॉमन कर लेंगे या बाहर निकाल लेंगे, तो वी एम बराबर जो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। सो दिस वैल्यू इज द वी एम बाई आई एम, वी एम बाई आई एम इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी एम बाई आई एम, डियर स्टूडेंट, इसको कहते हैं जेड, क्या कहते हैं इसको, जेड बोले तो इसको कहते हैं इम्पीडेंस, क्या कहते हैं इसको, इम्पीडेंस कहते हैं, समझे या नहीं समझे, ये हो गया। तो जेड बराबर हो गया बी एम बाई आई एम, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, फेजर डायग्राम से हमारा इम्पीडेंस निकल गया, निकला कि नहीं निकला। तो बताओ प्योरली आरसी सर्किट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, वन बाई ओमेगा सी, वन बाई ओमेगा सी। समझ में इजी मेथड है कि नहीं है, डायरेक्ट फेजर डायग्राम से हमने, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, वी आई एम आर, ये हो जाएगा आई एम इंटू एक्स सी, वी सी, ये हो गया आपका बी आर स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, छाप दो इसको जल्दी से, हो गया। ए तो हमारे पास एक जेड का फॉर्मूला आ गया, बीबीआई फॉर्मूला फॉर द आरसी सर्किट, क्या गया, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, है ना जी, यही उसको बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस क्या जी, वन बाई ओमेगा सी का, चलेगा नहीं चलेगा, ये जेड बराबर, हमको इंटरेस्ट है आई एम में, किसमें इंटरेस्ट है, आई एम बराबर क्या आता है, बी एम बाई जेड, बी एम बाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एम बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर आई आर एम एस निकालना है तो वही निकाल देंगे, बी आर एम एस बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, नहीं होगा जी, दैट इज द बी आर एम एस बाई जेड हो जाए, कोई दिक्कत, जेड जेड। अच्छा फाई कैसे निकालेंगे, फाई वेक्टर एंगल सॉरी, टेन फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बहुत इजी है, देखो यहां से वेक्टर एंगल, वेक्टर एंगल देखो रे, तो क्या हो जाएगा, टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सी बाई आर, क्या हो जाएगा, आई एम कैंसिल हो जाएगा ना, अरे बोलो ना यार, परपेंडिकुलर बाई बेस, आई एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स सी बाई क्या हो गया आर, टेन फाई ऐसे निकल जाएगा। अरे पावर फैक्टर क्या दी, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर कॉस फाई, है ना जी, याद है, कॉस फाई बराबर, हमने पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आर बाई जेड पढ़ाया था, जब पावर फैक्टर पढ़ाया था, याद है, कॉस फाई बराबर क्या होता है, आर बाई जेड, ये हो गया आर, और जेड बराबर क्या था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, नहीं निकल जाएगा, अगर मान लो फाई यहाँ से निकल गया तो पुट कर देंगे फाई का मान, तो भी निकल जाएगा, या नहीं तो ऐसे निकाल लेना है आपको, बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक सारे इंपोर्टेंट बात हमने इसमें लिखा दी है आपको ऑब्जेक्टिव। अगर आप क्वेश्चन बैंक खोलिएगा अल्टरनेटिंग करंट का, तो आपको अंदाजा लग जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच गया आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट, ठीक है, तो ये कल दोनों कंप्लीट करेंगे और रेजोनेंस पे अपन घुस जाएंगे, तो दिक्कत। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा अपने आप को, क्वेश्चन भी बना दीजिएगा इसका, ओके, कल हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ओके, चलिए टेक केयर।